राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है और इसी बीच विधायक बाल मुकुंदाचार्य से बात की हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने, वो सुनिए आप। किरोड़ी लाल मीणा के मुद्दे पर आज सदन में हंगामा हुआ और विपक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए। सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कहना है इस बारे में बात करते हैं बाल मुकुंदाचार्य से, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक भी हैं। आज प्रश्नकाल नहीं हुआ, सदन में हंगामा जो है रहा, शांतिपूर्ण प्रश्नकाल नहीं हुआ और लगातार किरोड़ी मीणा के मुद्दे पर जो विपक्ष है वो हंगामा करता रहा। किरोड़ी मीणा को लेके कहा जा रहा है कि उनके फ़ोन टेप हो रहे हैं, उनकी जासूसी हो रही है। क्या कहना इस बारे में? सरासर बेबुनियाद आरोप है। एक्चुअली क्या है, लगातार सदन सरकार चुनने के पश्चात बिना किसी रोकथाम के व्यवस्थित चल रहा है और मुद्दा विपक्ष के पास बचा नहीं है। 1.5 वर्ष में उन्होंने ये एनालिसिस कर लिया कि जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है और पूर्णतः जनता संतुष्ट है और उसका आशीर्वाद रूप में उपचुनाव विजयी हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में और दिल्ली केंद्र सरकार एनडीए की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास कार्य प्रारंभ हो गया और हम सब पक्ष ही नहीं विपक्ष भी ये कहने लगा कि ऐतिहासिक बजट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी विकास के सारे रास्ते सब खुले हैं। अब विपक्ष के कहीं ना कहीं मेरा जो मानना है, उनका धर्म बनता है विरोध करना। अब विरोध क्या करे, विरोध के लिए कुछ बचा नहीं, तो वो बेबुनियादी बातें प्रतिदिन लाकर और वो इस प्रकार का प्रयास करती है कि सदन न चले। स्कूल के बच्चे भी जिस प्रकार की हरकतें नहीं करते, उस प्रकार की आके रोज हरकतें करना। पक्ष पूरा तैयार बैठा है, एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार बैठा है, लेकिन हंगामा खड़ा करना अगर उद्देश्य है, जवाब नहीं चाहिए, तो उसका कोई उपाय नहीं है। आज जो स्थितियां उत्पन्न हुई है उसके बाद भी प्रश्नकाल पूर्णतः चला है, सारे प्रश्नों का जवाब दिया गया है, पूर्णतः मंत्री सब तैयारी पर है, पूरे एक एक करके सबका जवाब मिला है। तो इसलिए प्रश्नकाल को रोकना चाह नहीं रुका, शून्यकाल को रोकना चाह नहीं रुका, आगे भी इसी प्रकार से सदन चलेगा। ये प्रयास कर रहे नहीं चलाना चाहते, अगर बैठ के बात करना चाहें तो बात करना नहीं चाहते, तो उसका क्या उपाय? सिर्फ खाली व्यवस्था को कहीं ना कहीं रोकथाम करना, इसका पीछे एक ही उद्देश्य है, बाकी और कुछ सत्यता नहीं है। ये घबराए हुए ये हैं कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी ने कई मामले उनके खोल दिए, उनके घोटाले लगातार खुल ही रहे हैं, उनके किए हुए कामों का रोज बखान हो ही रहा है, किस प्रकार से उन्होंने जनता के साथ में जो कृत्य किया और राजस्थान को कितने वर्ष पीछे छोड़ने का काम किया और राजस्थान को कर्जे में नंबर 2 छोड़ दिया, उसकी तो रोज बखान सुनने ही है उनको। तो अब क्या करें? अब जो मुद्दे नहीं हैं उन मुद्दों को माहौल बनाने का प्रयास है। सुर्खियों में चर्चाओं में कैसे आए, लेकिन जनता सब जानती है। 8.5 करोड़ जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो इसलिए नहीं दिया है कि यहाँ पर जनता के कामों का बाधित करे। जो आप कर रहे हैं इसका आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा। आपको कीर्तन करना है, भजन करना है, सत्संग करना है, अल्लाह अकबर जिस प्रकार के जो अंदर भजन कर रही है ये करना है, तो उसके लिए और जगह पड़ी है। राम राम कहने में, जय सिया राम कहने में आपको आपत्ति हो जाती है और अंदर सदन के बैठकर बीच में आप इस प्रकार के आप अंदर कीर्तन कर रहे हो, तो समझ में आता है ये कि आपके पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर साहब जब सदन में आएंगे तो सदन के इन विपक्षियों का एक एक का ऑपरेशन करेंगे। इनके फोन ट्रेपिंग से लेकर पेपर घोटाले से लेकर अनगिनत घोटालों का ऑपरेशन डॉक्टर साहब करने वाले हैं। तो ये डॉक्टर साहब की सिंपैथी लेना चाह रहे हैं और डॉक्टर साहब को बेमतलब बदनाम करना चाह रहे हैं और डॉक्टर साहब की आड़ में बचना चाह रहे हैं। ये पता नहीं कि इनका ओएसडी लोकेश शर्मा वो इनका पूरा ऑपरेशन की तैयारी वो खुद ही कर रहा है और लगातार हो रहा है, और डॉक्टर साहब बच्चा कुछ ऑपरेशन आ जाएंगे और कब्र से निकालकर एक एक का डीएनए चेक कर लेंगे। बिल्कुल। तो बाल मुकुंदाचार्य जिन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो बिना मुद्दे के इस सदन में हंगामा कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इनसे घबराने वाली नहीं है और हर बात का, हर मुद्दे का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।